चलिए देखिए, आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? धनतेरस के बारे में। जब दीपावली आती है तो दीपावली से ठीक 2 दिन पहले क्या कौन सा दिन आता है? धनतेरस। इस दिन लोग करते क्या है? इस दिन लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति लोग खरीदते हैं। सभी लोग अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं। इस दिन बर्तन खरीदा जाता है, सबके घर में बर्तन खरीदते होंगे, पता है? तो कौन सा बर्तन खरीदना चाहिए? क्यों धनतेरस का मनाया जाता है? इस धनतेरस का क्या महत्व है? इसकी क्या उपयोगिता है? ये शुरुआत कहाँ से हुई? इसके बारे में कितनी कथाएं हैं, क्या क्या कथाएं हैं? ये धनतेरस के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में जानेंगे, ठीक है? तो ये जो धनतेरस का त्योहार है, ये धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि धनतेरस किस दिन मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे? कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन। हुआ तो क्या था? देवताओं और राक्षसों और देवताओं में जब संघर्ष हुआ था तो उस समय समुद्र मंथन हुआ था। आप लोग टीवी में देखे होंगे कि समुद्र मंथन में एक तरफ देवता खींचते हैं और एक तरफ राक्षस खींचते हैं। बड़ा सा पत्थर रहता है समुद्र में। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन इसी दिन हुआ था। किस दिन? धनतेरस के दिन। समुद्र मंथन जो हुआ था वो धनतेरस के दिन हुआ था। उस दिन हुआ था क्या कि एक धनवंतरी भगवान है। कौन से भगवान? धनवंतरी। ये क्या है? देवताओं के डॉक्टर हैं। जैसे हम लोगों को बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोगों के यहाँ डॉक्टर हैं, तो वैसे देवताओं के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? धनवंतरी। क्या कहते हैं? धनवंतरी। तो ये जो धनवंतरी भगवान थे, उन्होंने हाथ में कलश लेकर, ठीक है, हाथ में कलश लेकर ये प्रकट हुए थे। कब? समुद्र मंथन में के समय जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन हुआ था, तो इस अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों में बड़ी लड़ाई हुई थी। वो एक दूसरा मैटर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को नहीं जाना है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत का घड़ा लेकर जो प्रकट हुए थे, वो कौन से भगवान लेकर प्रकट हुए थे? धनवंतरी। इन धनवंतरी को भगवान का क्या कहते हैं? डॉक्टर। भगवान के क्या हैं? डॉक्टर। धनवंतरी जो हैं भगवान के डॉक्टर हैं, यानी भगवान के चिकित्सक हैं। भगवान के चिकित्सक को हम लोग धनवंतरी भगवान कहते हैं। ये उस दिन अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चूंकि ये डॉक्टर थे, धनवंतरी जो थे भगवान के डॉक्टर थे, इसीलिए हमारी भारत सरकार ने धनतेरस को अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मनाने की प्लानिंग है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, जैन धर्म वाले सबकी, देखिए इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मत है। ये तो समुद्र मंथन से धनतेरस का जिक्र हुआ। अब देखिए, जैन धर्म वाले क्या कहते हैं? धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। जैन धर्म के सबसे पॉपुलर जो महावीर स्वामी हैं, ठीक है, तो महावीर स्वामी क्या किए थे कि तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए वो योग निरोग में चले गए थे। ये योग करते थे, महावीर स्वामी योग करते थे। तो तीसरे और चौथे ध्यान का लेवल था, उस लेवल में जाने के लिए ये योग निरोग के लिए चले गए थे। तो जब ये चले गए थे तो
दीपावली के दिन इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण माने मोक्ष प्राप्त होना, यानी आदमी की जो मृत्यु हो जाती है तो उसमें ये माना जाता है कि मोक्ष प्राप्त हो गए। ठीक है, तो दीपावली के दिन इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस वजह से ये जो है धनतेरस, उसको धनतेरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी हम लोग ये समझे कि महावीर स्वामी जी को निर्वाण दीपावली के दिन प्राप्त हुआ था, और तीसरे और चौथे ध्यान के लिए वो चले गए थे। उसके बाद दीपावली के दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो धनतेरस जब वो चले गए थे योग निरोध के लिए, जिस दिन गए थे योग निरोध के लिए, उसी दिन को धनतेरस मनाया जाता है। तो जैन धर्म भी धनतेरस से जुड़ा है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये धन्वंतरी भगवान जो थे वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो इस दिन बर्तन खरीदा जाता है। बर्तन खरीदने से क्या मतलब है? धनतेरस, धनतेरस का मतलब होता है 13 गुना। तेरस का मतलब 13 गुना। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धन जो है, अगर इस दिन हम कोई धन खरीदते हैं, धन मतलब बर्तन खरीदते हैं, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो कोई बर्तन खरीदते हैं तो हमारा धन जो है 13 गुना बढ़ जाएगा, ये मान्यता है। ठीक है, कितने गुना बढ़ जाएगा? 13 गुना। तो धनतेरस का मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम धन से कोई वस्तु खरीदते हैं, वस्तु का मतलब वो वस्तु ऐसा माना जाता है कि लोहा की नहीं होनी चाहिए। या तो सोना खरीदिए, सबसे टॉप में क्या खरीदिए? सोना। तो सबके पास सोना खरीदने की क्षमता नहीं है, तो चांदी खरीदिए। चांदी भी खरीदने की क्षमता नहीं है तो पीतल और तांबा खरीदिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि स्टील का बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए, लोहे का बर्तन तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो स्टील का बर्तन खरीदेगा ना, समझ रहे हैं? तो ये मान्यता है। तो बर्तन खरीदने के लिए क्या हुआ कि चांदी का बर्तन इसलिए कहा जाता है कि चांदी का संबंध किससे है? चंद्रमा से। चांदी का संबंध किससे है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा ठंडा है, शीतल वाला है। चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है। शीतलता मतलब संतोष प्रदान करता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा ठंडा है, वो शीतलता प्रदान करता है। शीतलता माने ठंडक, तो उससे संतोष होता है। तो संतोष सबसे बड़ा धन है। जो संतोष करना सीख लिया वो ही सबसे धनवान है, वही सबसे सुखी है। ठीक है, और वही सबसे स्वस्थ है। तो ऐसा माना जाता है कि हम संतोष अगर करेंगे तो हम सबसे धनवान, सबसे स्वस्थ, सबसे सुखी रहेंगे। ठीक है, देखिए, अब इसी दिन धनतेरस के दिन हम सब लोग क्या करते हैं? बाजार से लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की मूर्ति खरीद के लाते हैं और उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई क्या? कि धनवंतरी जो भगवान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाया जाता है। ठीक है, ये समुद्र मंथन में जो भगवान धनवंतरी थे वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इस वजह से वो धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं वो तीसरे और चौथे ध्यान के लिए, ध्यान निरोग के लिए चले गए थे, और दीपावली वाले दिन उनको क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मोक्ष प्राप्त हुई थी। तो इस वजह से धनतेरस मनाया जाता है। ठीक है, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की प्रथा है। बर्तन खरीदने में चांदी का बर्तन सबसे बेस्ट माना जाता है। सोना भी खरीद सकते हैं। चांदी क्यों? क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा से जुड़ा है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है। तो जिसके यहाँ संतोष है, जो संतोष कर लिया, वही सबसे धनवान है, वही सबसे सुखी है, वही सबसे स्वस्थ है। तो इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है, मूर्ति खरीदते हैं और पूजा करते हैं। तो देखिए, हम लोग ये देखें कि धनतेरस में, ठीक है, भगवान धन्वंतरी जी
अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ठीक है, इसी वजह से धनतेरस मनाया जाता है। जैन धर्म के लिए उस दिन वो ध्यान के लिए चले गए थे, तीसरे और चौथे ध्यान के लिए चले गए थे। उस दिन चांदी सोने या जिसकी जैसी क्षमता होती है बर्तन खरीदा जाता है और लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। अब उस दिन दीपक जलाने का क्या महत्व है? जो शाम को सब लोग दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक को जलाने का क्या महत्व है? किस दिशा में दीपक जलाया जाता है? दीपक ही क्यों जलाया जाता है? क्या उस दीपक से जुड़ी कोई कथा है जो दीपक जलाते हैं? तो देखिए, जो दीपक हम लोग जलाते हैं शाम को धनतेरस के दिन, वो हमें दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, क्योंकि उसका अपना महत्व है। ऐसा माना जाता है कि दीपक अगर हम दक्षिण दिशा में जलाकर भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। और यमराज के नाम का दीपक जलाते हैं, यमराज के नाम का दीपक जलाते हैं। यमराज को के बारे में पता है? यमराज जो लोगों को मृत्यु की गोद में सुला देते हैं, जो लोगों को मृत्यु देते हैं, तो उनके नाम से अगर हम पूजा करते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं होती, अचानक जो मृत्यु हो जाती है वो नहीं होती है। उससे संबंधित एक राजा हेम की कथा है जो काफी चर्चित है। ठीक है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग देखें। तो देखिए, शाम को घर के बाहर हम लोग क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। वो दीपक हम लोग दक्षिण दिशा में जलाते हैं। दक्षिण दिशा में क्यों जलाते हैं? इससे संबंधित एक कथा है। वो कथा क्या है? एक राजा है जिसका नाम हेम है। क्या नाम है? हेम। जब उनका विवाह हुआ तो उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ, राजा हेम का एक लड़का था, जब विवाह के बाद उनको पुत्र पैदा हुआ तो वो उन्होंने कुंडली बनवाई। कुंडली लोग बनवाते हैं कि हमारा लड़का कैसा होगा, कितना जिएगा, क्या करेगा। तो जब उन्होंने कुंडली बनवाई तो वो जो लड़के की कुंडली थी, उस कुंडली में ये लिखा था कि ये लड़के की जब भी शादी होगी, ये शादी के यानी विवाह के 4 दिन बाद यह लड़का मर जाएगा। अब राजा बड़े परेशान कि मेरा एक लौता लड़का, अगर इसकी हम शादी कर देंगे, विवाह कर देंगे, तो ये तो चौथे दिन मर जाएगा। तो वो क्या किया कि राजा हेम अपने पुत्र को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां वो स्त्री को देखे ही नहीं। स्त्री को देखेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि स्त्री क्या होती है, विवाह क्यों किया जाता है, विवाह करने से क्या होता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो उसको एक ऐसे जगह भेज दिया जहां स्त्री का नामो निशान नहीं था, स्त्री की परछाई भी नहीं पड़े उसके ऊपर। लेकिन भगवान की लीला है, जब उसको शादी के चौथे दिन मरना है तो भगवान तो किसी तरह से लीला दिखाएंगे ही। तो दैव योग से, यानी ईश्वर ने एक अपनी कृपा से ईश्वर एक लड़की बनाकर भेजे, उसके रास्ते से गुजरने लगी। ठीक है, तो लड़का देखा, वो स्त्री उसको बहुत सुंदर लगी। ठीक है, तो वो उससे गंधर्व विवाह कर लिया, मतलब विवाह कर लिया। तो जब लड़का और लड़की का विवाह हो गया, हेम के लड़के का विवाह हो गया, तो चौथे दिन क्या हुआ कि वो तो क्या करेगी, चौथे दिन तो वो मर जाएगा। तो 4 दिन बाद वो मर गया लड़का। अब उसकी जो पत्नी थी, भाई 4 दिन शादी हुई तो नवविवाहिता है, अभी नई नहीं है, तो लगी चिघाड़ मार कर रोने। समझ रहे हैं? तो चिघाड़ मारकर लगी रोने। तो यमराज जब आते हैं, यम के साथ आते हैं, यमराज आए तो यमराज देखें, यम को कहें कि यमदूत जाओ उसके आदमी का प्राण ले आओ। प्राण लेने के लिए आते हैं यमराज ना, तो प्राण ले आओ। तो यम गया तो वो देखा तो औरत बड़ी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। अब उसको बड़ा दया आ गया। तो वो यमराज से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ये बेचारा जी जाए, इसके प्राण हम न ले जाएं? कह रहे यार, ये कैसा बात कर रहे हो, सबको मरना है,
जो मरेगा उसका प्राण तो लेंगे ही। तो कहा नहीं प्रभु कुछ ऐसा उपाय करिए। तो यमराज भी देखे, तो यमराज भी देखे तो 4 दिन हुआ था बेचारे को शादी को। उसकी औरत बड़ी विलाप कर रही थी। वो जो है उसको भी दया आ गई, यमराज को भी दया आ गई। उनका हृदय जो है एकदम पसीज गया। वो सोचे कि यार क्या करें। तो उन्होंने बताया कि वो जो व्यक्ति, उन्होंने कहा उस औरत से कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है यम के नाम से, वो जो यमदूत यमराज भेजे थे, वो कहें उस विवाहिता से कहे कि ऐसा करो कि तुम यमराज के नाम से एक दीपक घर के बाहर जो है एक दीपक जलाओ। दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से दिया जलाकर उनकी पूजा करो, भगवान धन्वंतरी की पूजा करो। ठीक है। तो यमराज की पूजा दक्षिण दिशा में दिया जलाने को कहें, और वो उनका जो पति था वो क्या हो गया, जीवित हो गया। ठीक है। तो यमराज ने बताया अपने यमदूत से कि जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर दिया जलाएगा, माला अर्पण करेगा, माला चढ़ाएगा, दीपमाला चढ़ाएगा। ठीक है। दीपमाला चढ़ाएगा, दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएगा, इनके नाम से, यम के नाम से, यमराज के नाम से दिया जलाएगी, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे बूढ़ा होकर मरेंगे लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे। इसी वजह से धनतेरस के दिन लोग क्या करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। ठीक है। उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन जब हुआ था तो 2 लोग पैदा हुए थे। क्या? धन्वंतरी भगवान हाथ में क्या लेकर आए थे, अमृत कलश। कलश माने घड़ा। तो लक्ष्मी जी भी तो आई थी। तो समुद्र मंथन से 2 लोगों का प्रकट हुआ था, 2 लोगों का जन्म हुआ था, एक भगवान धन्वंतरी और एक लक्ष्मी जी। और सबसे बड़े देवता हमारे कौन है, गणेश भगवान। तो किनकी पूजा होती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बाजार से हम लोग जाते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद कर लाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो जो भोग लगाते हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी को भोग लगाते हैं, और जो दिया जलाते हैं यमराज के नाम से दिया जलाते हैं। धन्वंतरी की पूजा की जाती है कि धन्वंतरी की पूजा की जाती है कि हमें स्वस्थ रखें। धन्वंतरी के किसके हैं, भगवान के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर ही ना हमें स्वस्थ रखेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि हे भगवान, जैसे वायु, मान लीजिए पूरा चारों तरफ की वायु बंद हो जाए, हवा न बहे, हवा रुक जाए, तो मरने लगेंगे, दम घुटने लगेगा। तो हम लोग किसकी पूजा करेंगे, वायु देवता की। कहेंगे हे वायु देवता, वायु को छोड़ दो, कहते हैं ना। तो जब भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो हे धन्वंतरी भगवान, हमें स्वस्थ रखिए, हमें निरोग रखिए, हमें कोई रोग ना हो, हम हमेशा स्वस्थ रहें। और जो दिया जलाते हैं वो यमराज जी के नाम से जलाते हैं कि अकाल मृत्यु न हो। और लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो धनतेरस का महत्व तो समझ में आया कुछ? तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लें। तो शाम को घर के बाहर क्या जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। किस दिशा में जलाते हैं, दक्षिण दिशा में। किनके नाम से जलाते हैं, यम देवता के नाम से जलाते हैं। ठीक है। इसके नाम से एक कथा है कि राजा हेम का जो पुत्र पैदा हुआ, उसकी कुंडली में लिखा था कि जब भी विवाह होगा उसके 4 दिन बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। 4 दिन बाद क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। 4 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। और जब मृत्यु हो गई, 4 दिन बाद मृत्यु, ये तो कुंडली बनी। लेकिन वो राजा क्या किया कि उनको ऐसे स्थान पर भेज दिया अपने पुत्र को जहां स्त्री की छाया भी न पड़े। तो दैव योग से एक स्त्री प्रकट हुई, उस रास्ते से गुजरी और उस लड़के को देखकर मोहित हुई। दोनों में विवाह हुआ। अब विवाह के बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। 4 दिन बाद चौथे दिन मृत्यु हो गई। तो यमदूत जो है वो विलाप देखकर बहुत द्रवित हुआ। वह यमराज जी के पास आया, हे भगवान, इसके पति को मुक्ति दे दो, मतलब पति को जीवन दान दे दो।
तो यमराज कहें कि अरे यार ऐसे कैसे होता है। यमराज गए, क्या नहीं हम तो प्राण लेंगे, गए, वो भी बेचारे द्रवित हो गए। तो द्रवित हुए तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यमराज के नाम से धनतेरस के दिन पूजा करेगा और दिया जलाएगा दक्षिण दिशा की ओर, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उन्होंने उसके पति को जीवित कर दिया। तो जो दीप जलाते हैं हम लोग यम देवता के नाम से जलाते हैं, शाम को जलाते हैं। किस दिशा में जलाते हैं? दक्षिण दिशा में। उस दिन टोटल 4 लोगों की पूजा होती है। यमराज के नाम से दिया जलाए, ठीक है, धनवंतरी जी की पूजा किए स्वस्थ रखने के लिए कि भगवान हमको कोई रोग ना हो, और लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा किए। लक्ष्मी जी और गणेश जी कब प्रकट हुए थे? लक्ष्मी जी और धनवंतरी जी कब प्रकट हुए थे? समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उससे 2 भगवान, धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर, सोने का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे, तो लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी और धनवंतरी भगवान भी प्रकट हुए। दीपावली से 2 दिन पहले क्या मनाया जाता है? धनतेरस। तो धनतेरस के बारे में जानकारी कुछ प्राप्त हुआ? चलिए, तो इसी तरह से हम लोग अब दीपावली के बारे में जानेंगे, ठीक है? चलिए।